1966 में हरियाणा बना, एकदम नया राज्य, तरक्की के सपने लेकर। इस सपने के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी थी। लोगों को पता था अच्छी जिंदगी की चाबी है अच्छी शिक्षा। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। स्कूल कम थे, कई गांवों में तो स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं थी। टीचर मिलना भी मुश्किल था। गांव के लोग पुराने काम धंधे ही करना चाहते थे, लेकिन हरियाणा ने ठान लिया था, सरकार और लोग सब एक साथ आए। सबको पता था आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ शिक्षा से ही है। ये एक लंबे और जरूरी सफर की शुरुआत थी। सोचो, उस समय हरियाणा का एक छोटा सा गांव, एक ही स्कूल होगा। उस स्कूल में हर उम्र के बच्चे पढ़ाते होंगे। पढ़ाना कितना मुश्किल होगा। किताबें पूरी नहीं होती थीं, शायद ब्लैक बोर्ड भी ना हो। टीचर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। जो भी मिलता उसे इस्तेमाल करके पढ़ाते थे। कभी कभी बड़े बच्चे छोटों को पढ़ाते थे। इतनी मुश्किलों के बाद भी लोगों में पढ़ने का बहुत जोश था। माता पिता शिक्षा की कीमत समझते थे। वो अपने बच्चों को, खासकर बेटियों को, स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करते थे। हरियाणा सरकार को पता था कि शुरुआत कहां से करनी है। उन्होंने सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पर ध्यान दिया। नए प्राइमरी स्कूल खोले गए, खासकर गांवों में। सरकार ने और टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए बहुत काम किया। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। ज्यादा बच्चे, लड़के और लड़कियां दोनों स्कूल जाने लगे। सरकार ने स्कॉलरशिप भी शुरू की। इससे गरीब परिवारों के बच्चों को पढ़ाई जारी रखने में मदद मिली। बेसिक एजुकेशन पर ध्यान देने से एक मजबूत नींव पड़ी। आगे चलकर हायर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के लिए रास्ता तैयार हुआ। सेक्शन 4, आज का हरियाणा, शिक्षा का बदला हुआ रूप। आज हरियाणा का एजुकेशन सिस्टम बहुत अलग है। पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। पहले से कहीं ज्यादा बच्चे स्कूल की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में अब अच्छी सुविधाएं हैं। कई स्कूलों में कंप्यूटर और लाइब्रेरी भी है। पढ़ाई का स्तर भी सुधरा है। टीचर्स अब ज्यादा ट्रेंड और उत्साहित हैं। सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूल भी बढ़े हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई के लिए माता पिता के पास ज्यादा विकल्प हैं। सेक्शन 5, बेहतर भविष्य के लिए नई पहल। हरियाणा ने शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई नई पहल की है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देता है। ये आर्थिक मदद भी करता है और जागरूकता भी फैलाता है। सुपर 100 योजना एक और बढ़िया उदाहरण है। ये गरीब परिवारों के होशियार बच्चों को मुफ्त कोचिंग देता है। इससे उन्हें इंजीनियरिंग और मेडिकल की एंट्रेंस परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिलती है। डिजिटल क्लासरूम भी आम होते जा रहे हैं। ये क्लासरूम पढ़ाई को और दिलचस्प बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। सेक्शन 6, आगे का रास्ता, चुनौतियों का मिलकर सामना। हरियाणा ने बहुत तरक्की की है, लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियां बाकी हैं। कुछ इलाकों में, खासकर लड़कियों के बीच, स्कूल छोड़ने वालों की संख्या अभी भी चिंता का विषय है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने की जरूरत है। सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए एनजीओ और प्राइवेट संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रही है। जो बच्चे पीछे रह गए हैं, उन्हें अतिरिक्त मदद दी जा रही है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हरियाणा के हर बच्चे को, चाहे उसका बैकग्राउंड कोई भी हो, अच्छी शिक्षा मिले। सेक्शन 7, एक उज्जवल कल, हरियाणा का शिक्षा विजन। हरियाणा का शिक्षा का सफर बहुत प्रेरणादायक है। राज्य ने कई मुश्किलों को पार किया है। हरियाणा में शिक्षा का भविष्य संभावनाओं से भरा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 नए अवसर लेकर आई है। ये स्किल बेस्ड एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पर जोर देती है। हम बच्चों के लिए और ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन रिसोर्सेज देखेंगे। हरियाणा हायर एजुकेशन में भी निवेश कर रहा है। नए यूनिवर्सिटी और कॉलेज बनाए जा रहे हैं। इससे छात्रों को आगे की पढ़ाई के ज्यादा मौके मिलेंगे। हरियाणा की शिक्षा की कहानी उम्मीद और प्रगति की कहानी है। ये दिखाता है कि दृढ़ निश्चय से क्या हासिल किया जा सकता है। आइए हम सब मिलकर शिक्षा को हरियाणा के सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य का साधन बनाएं। अपने स्कूल के दिनों के बारे में सोचो। हरियाणा में शिक्षा के भविष्य के लिए आपकी क्या उम्मीदें हैं? अपने विचार और सुझाव शेयर करें।